हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारा जो पीआरटी का सेशन है वो 6 है, 5 मैंने करा दिए हैं। आई होप आपने वो 5 के 5 देख लिए होंगे और अपने प्रैक्टिस को मेजर भी कर लिया होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। आज का जो क्वेश्चन है वो देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि a प्लस वन अपॉन ए अगर 2 हो तो a की पावर 4 प्लस वन अपॉन ए की पावर 4 का क्या होगा। अगर यहाँ पे अगर आपकी पावर 2 है और यहाँ पे अगर आपकी पावर 4 है तो भी आपका हमेशा 2 ही होगा, अगर यहाँ पे 2 दे रखा हो तो। देखो हम सोल्व करेंगे ए स्केयर प्लस वन अपॉन ए स्केयर इजकल टू हमारा क्या होता है ए स्केयर माइनस 2। माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस है, तो करेंगे तो 4 माइनस 2 हमारा 2 आ जाएगा। फिर से करेंगे ए की पावर 4 प्लस वन अपॉन ए की पावर 4, हमारा 4 माइनस 2 फिर से हमारा 2 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्ण इकाई में छायांकित भाग का समतुल्य है। जो छायांकित भाग है ना वो निकालना। अब देखो पहले टोटल काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो टोटल हमारे 6 हो गए। अब देखो जो छायांकित है जिसमें आपका ब्लैक कर रखा तो 1 और 2, तो 2 आ गया। 2 से काटेंगे तो 1/3, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि x आपको क्या दे रखा √2 माइनस 1, इसकी पूरे की पावर -1/2 और आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ से आपका थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे x स्क्वेयर है तो यहाँ पे अगर हम स्क्वेयर कर दें यहाँ पे, तो आपका स्क्वेयर करेंगे तो √2 माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगी और पूरे की पावर क्या दे रखी -1/2। अब इस वाले 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो क्या बचेगी √2 माइनस 1 की पावर -1। इसको हम प्लस बनाएंगे तो एक्स स्क्वेयर इजक्वल टू 1 अपॉन √2 माइनस 1। अब देखो आपको अपॉन में अगर √2 या √3 मतलब रूट में आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो हमें क्या होता है, इसका रेशनलाइज करना होता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो डायरेक्ट हमारा जो रेशनलाइज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा √2 + 1। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आपकी जो कैलकुलेशन है वो उससे बच जाओगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आ गया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन √2 माइनस +1 आया। फिर इसका भी हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 माइनस 1। अब हमारे पास दोनों ही वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर की आ गई है, ये हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर की आ गई। इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा √2 + 1 और आपका -√2 और +1 यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, ये जो रूट वाली वैल्यू है ये कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, तो आपका यहाँ पे आंसर बचेगा 2। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। काफ़ी इजी था बट इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, 5/14 से क्या घटाया जाए कि जो प्राप्त भिन्न है वो 7 हमारा 42 हो जाए। देखो 5/14 में से क्या घटाया जाए, तो हम जो हमारा प्राप्त हो रहा है, जो हमारा फ्रैक्शन आ रहा है वो 7/42 है, तो हम 5/14 में से 7/42 को ही माइनस कर देते तो हमारी जो भिन्न है वो मतलब जो घटाया गया है ना वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 42 ही आ जाएगा। 14 से करेंगे तो 3, 14 5 3 15, 14 से करेंगे 3, 3 5 15, माइनस का हमारा 7, तो कितना आ जाएगा 8/42। 4 से काटेंगे तो 4 से तो कटेगा नहीं, आपका किससे कटेगा, ये 2 से काटते थे, 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 से काटेंगे तो 21, 4/21। अब ये हमारा किसी से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक a इंटू एक्स की पावर क्यूब प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 10 में x प्लस 3 से डिवाइड किया जाए तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 5 प्राप्त होता है। तो जो यहाँ पे a की वैल्यू है ना आपकी जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो यहाँ पे अगर रिमाइंडर हमें 5 प्राप्त हो रहा है और जो x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो x की वैल्यू हम -3 रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा x + 3 = 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 इसमें पुट करेंगे तो a -3 की पावर क्यूब प्लस 9 -3 की पावर हमारी 2 आ जाएगी प्लस 4 -3 -10 = हमारा क्या आ जाएगा 5, क्योंकि रिमाइंडर इसने बोल रखा 5 बच रहा है। इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे। अब देखो 3 करेंगे तो हमारी 27 आएगी और फिर माइनस का हमारा 27a आ जाएगा, प्लस हमारा कितना आ जाएगा 9 9 81, माइनस का हमारा 4 12 माइनस का 10 = हमारा 5 आ जाएगा। या हम माइनस का 27a छोड़ देते हैं और जो टर्म है उधर ले जाते हैं, तो 5 में से 81 माइनस करना है और साथ में आपको प्लस करना है 10 और 12 हमारा 22, माइनस का 27a। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा,
यहाँ पे अगर माइनस करेंगे हम 81 में से 5 तो हमारा कितना आएगा 76 माइनस का आएगा, और माइनस के 76 में से 22 माइनस करेंगे तो 4 और 5 कितना आ जाएगा माइनस का 54। तो जो ए है वो निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए निकालेंगे तो हमारा 27 दिए 27 दूनी हमारे कितने हो जाएंगे 74। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा, जो ए की वैल्यू है वो आपकी 2 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 5 की पावर अंडर रूट में x दे रखा है और 12 की पावर भी हमें अंडर रूट में x दे रखा है, 13 की भी पावर हमें इक्वल में दे रखी है अंडर रूट x। तो x का मान पूछा है। देखो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता भी है एग्जाम में जिनका हमें सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपका जो बेस है वो भी सेम नहीं है, लेकिन बेस के ऊपर जो पावर है ना वो आपकी सेम है, लेकिन वो भी अंडर रूट में दे रखे, तो इसका मतलब हमें जो x की वैल्यू है ऐसी लेनी पड़ेगी जो हमारे अंडर रूट से बाहर आ जाए, जो स्क्वायर रूट है ना इससे बाहर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन है ना वही सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी तो हमारा यहाँ पे x ही होगा। तो मान लो हमने फर्स्ट ऑप्शन उठा लिया 4 रखते हैं, तो 5 की पावर हम क्या लिख देंगे अंडर रूट 4 प्लस आपका 12 आपका स्क्वायर रूट x आ जाएगा, यहाँ पे आपका 13 स्क्वायर रूट x आ जाएगा। सॉरी x नहीं 4 ही लिखना है, कितना लेना है हमें 4 लेना है, तो 4 लिखेंगे, x लिख दिया। अब देखो यहाँ से अगर करेंगे 5 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट से 4 निकालेंगे तो 2 आएगा, 12 करेंगे तो हमारा 2 आएगा, 13 की करेंगे तो भी 2 आएगा। अब देखो 5 का करेंगे स्क्वायर तो हमारा 25 आता है, 12 का करेंगे तो 144, 13 का करेंगे तो 169। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 इक्वल आ गया ना। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा 4 हम लिया था वो हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ही राइट है। नेक्स्ट देखेंगे। किसी संख्या के 3/3 का 2/5 यदि 174 हो तो संख्या याद कीजिए। किसी संख्या का मान लो x का 3/4, तो 3/4 का 2/5 हमारा कितना है 174 है। तो x की वैल्यू निकालनी है, हम काट देंगे यहीं से। अब यहाँ से काटेंगे तो हमारे 2 से काट देते हैं, पहले 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 8 16 और 2 7 14। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 और हमारा 2 बचेगा 3 नीम 27। अब ये हमारा किसी से नहीं कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 इंटू 4 इंटू 5। अब 5 से करेंगे तो हमारा 0 आएगा यूनिट डिजिट। ऑप्शन हमारा कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। देखो मैंने इतनी क्वेश्चन कराया, आज मेरा फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके साथ भी हो सकता है। तो ऑप्शन मैच करने की भी ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना। अगर ऑप्शन में आपको दे रखा हो कि इनमें से कोई नहीं, तो हो सकता है आपका जो आंसर है इनमें से कोई नहीं आ जाए। नेक्स्ट देखेंगे। किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का क्या बोल रखा है, उसके विकर्ण पे एक और वर्ग बनाया गया है। तो हम बना देते हैं पहले इसको, फिर समझ में आएगा। अरे ये हमारा क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, इसी में क्या बोल रखा है उसने, इसके डायगोनल, इसका जो डायगोनल है वो हमारा ये हो जाएगा, और इस डायगोनल पे ही उसने क्या बना रखा है, एक और वर्ग बना रखा है। तो उससे तो बनेगा नहीं, मेरे को वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो देखो ये हमारा एक और वर्ग बनेगा, यहाँ पे वो रोंग की है, ये टीडा बनेगा यहाँ पे। थोड़ा सा आप भी मैनेज कर लेना, कह दो कि मैम ने तो जो वर्ग है वो ठीक से नहीं बनाया, इसको वर्ग मान लेना। ठीक है, अब देखो ये भी आपका वर्ग है, ये भी वर्ग है। ठीक है, अगर आपने जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, आपने उसकी साइड 1 मान ली, मान लो यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक है, माना है ये जस्ट, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो हमें मैच कराना है। 1 भी मान सकते हो आप, a भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो 1 से ईजी निकल जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये 1 मान लिया, ये भी 1 मान लिया। ठीक है, ये 1 है तो डायगोनल हमारा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और फिर हम ऐड करेंगे तो हमारा √2 आ जाएगा। ओके, अगर ये हमारा स्क्वायर है तो इसका भी जो साइड ही होगी ना, ये साइड होगी ना, इस वाले जो स्क्वायर है इसकी, तो ये हमारी साइड है। तो देखो अब इसका एरिया निकालते हैं। हमारा जो नीचे वाला जो वर्ग है जिसकी साइड a है, इसका एरिया निकालेंगे तो हमारा a स्क्वायर, इसका मतलब हमारा 1 निकलेगा। जब हम इस वाले
जो स्क्वायर है इसका एरिया निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर। √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2। तो इसका मतलब जो रेशियो निकालना है तो 1 रेशियो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हमारा 2 था, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कितने समय में 800 का ब्याज 4% दर से आपका 160 हो जाएगा। क्या पूछा है आपका, टाइम। टाइम पूछा है तो टाइम को हम बाहर लेंगे, इंटू में आपका 160, इंटू में 100, अपॉन आपका 800 आ जाएगा, इंटू में आपका 4% आ जाएगा। 4 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 से काटेंगे तो हमारा 4 चौक 16, जीरो 8 पंजे हमारे 40, तो कितना आ जाएगा, 5 वर्ष में जो हमारा ब्याज 5 वर्ष में जो हमारा मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 160 उस पर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिंदु दे रखे हैं आपको 7 और 3 और 4 और -1 के बीच की दूरी बताई है, डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है x2 - x1 प्लस आपका y2 - y1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। देखो अब x2 4 माइनस आपका 7 होएगा प्लस आपका -1 - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर आएगा भाई। ओके, अब देखो यहाँ पे करेंगे तो -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 प्लस का आ जाएगा 16 और 9 हमारे 25 आ जाएंगे। 25 को जब बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो हमारा कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 12 मशीनों को कोई काम प्रिंट करने में 30 घंटे लगते हैं तो 16 मशीनों को उस काम को प्रिंट करने में कितना समय लगेगा। जो 12 मशीनें हैं वो काम को कर रही है 30 घंटे में, किसके इक्वल आएगा, ये हमारा 16 मशीनें उसको कितने घंटे में कर देगी, टाइम में। तो अब देखो काटो, 4 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 × 12 और 4 चौक 16। 2 से काटेंगे तो हमारा 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो 15। अब ये हमारा 2 से नहीं कटेगा तो 15 × 45, 45/2 करेंगे, ये हमारा टाइम आएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। 22 दूनी 44 और 1 45, 45/2 घंटे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 और 1/2 घंटे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यदि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं तो 20 व्यक्ति इस फसल को कितने दिन में काट देंगे। 16 व्यक्ति काट रहे हैं 30 दिन में और 20 व्यक्ति पूछा है इसको कितने दिन में काट देंगे। 0 से हमारी 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे तो हमारा 8, 8 × 24, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 135 मिलते हैं तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आपको इसका सीपी निकालना है और बेचते हैं तो ये हमारा एसपी है, तो सीपी निकालेंगे, एसपी निकालेंगे तो सीपी हमें 135 दे रखा है, इसका मतलब हमारा 100 ऊपर आएगा और नीचे हमारा कितना आएगा, हानि हुई है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, 90 आ जाएगा। 0 से हमारा 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो कितना आएगा, 9 × 1 = 9, 4 बचेगा, 9 × 5 = 45, तो 150। जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 150। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, x + 3, x + 6, x + 9, x + 12 और x + 15 का औसत हमें 15 दे रखा था, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है बट आपका इजी है। एवरेज आपको दे दिया तो जो नंबर्स है उनमें पूछा है x का मान क्या होगा, वो x का मान निकालने के बाद आपको जो स्टार्टिंग के जो 3 नंबर हैं उनका आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। अब देखो एवरेज क्या होता है हमारा, इन सभी का सम अपॉन में हमारा कितना होता है, जो नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू हमारा 15। तो देखो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारा 5x आ जाएगा। प्लस का हमारा कितना आ जाएगा, 3 और 6 9, 9 और 9 हमारे कितने हो गए, 18, 18 और 12 हमारे हो गए 30, 30 और 40 और 5 45, 45 इक्वल टू हमारा 15 के अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो हमारी 5 टर्म है। अब देखो ऊपर से अगर हम 5 कॉमन ले लेते तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस हमारा 45 इक्वल टू हमारा 15 बचेगा। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 15 - 9 करेंगे तो हमारी 6 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6। ये हमारा आंसर नहीं आया है, ठीक है, ये हमारी सिर्फ x की वैल्यू आई है। अब इसने पूछा है तो प्रथम 3 का औसत क्या होगा, प्रथम 3 मतलब इन तीनों का जो औसत होगा। अब देखो 1 2 3, तो 3x आ जाएगा प्लस आपका 9 और 9 18,
ये आएगा, ठीक है, अपोन में हमारा 3 आएगा, इनटू में हमारी जो x की वैल्यू है वो 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो कितना आ जाएगा आपका 18 अपॉन हमारा 3। 18 की मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो कितना आएगा 36, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट टिक हो जाएगा। फिर से बताती हूँ इस वाले क्वेश्चन को। देखो आपको ये जो वैल्यू दे रखी है ना, इनमें आपका x जो गायब है, लेकिन इसने एवरेज दे दिया कि एवरेज हमारा 15 है, तो एवरेज का जो फॉर्मूला है हमने बिल्कुल वैसे ही लिया है। यहाँ पे बस आपका एवरेज आता था, लेकिन यहाँ पे एवरेज की वैल्यू दे रखी तो हमने वैल्यू रख दी। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो x + 9 हमारा 15 बचेगा, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी 6। अब इसने पूछा क्या है ये देखना है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत पूछा है, जो स्टार्टिंग की जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत पूछा है। या तो आप पहले ही 6 ऐड करके इन तीनों को सम कर दो, या आप जैसे मैंने कराया है कि x को ऐड कर दिया और x की वैल्यू हमने लास्ट में रख दी, तो 6 18 कर देंगे, 18 प्लस करेंगे तो हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 12 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक आयताकार मैदान की परिमिति आपको 450 मीटर दे रखी है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दे रखा है वो, तो मैदान का जो एरिया है वो पूछा है। अब देखो यहाँ पे परिमिति जो पेरीमीटर है ना वो दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ हमें रेशियो में दे रखी है, तो जो पेरीमीटर है वो 480 आ जाएगा, जो लेंथ और ब्रेथ होती है वो हमारी कितनी हो जाएगी 5 और 3 हमारे 8x मान लो। ओके, अब देखो 8 2 से काटोगे तो हमारा कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0, 8 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 8 3 24 और 0, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30। अब इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो निकाल लेंगे क्योंकि हमें एरिया निकालना है। अब देखो दो तरीके से निकाल सकते हो, अगर लेंथ और ब्रेथ का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि एरिया होता है ना तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15। 15 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x स्क्वायर आएगा, तो 30 का हमें यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 15 इंटू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 900, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 15 में 135, तो ये हमारा आंसर होगा। या आप कैसे कर सकते हो इसको, जो हमारा तरीका है वो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कितना आएगा हमारा 150, और जब हम 3 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 90, और L इंटू ब्रेथ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 150 इंटू में 90। अब देखो ये 0 यहीं पे तो आई है, ये यहाँ पे थी, वरना क्योंकि स्क्वायर करना था हमने, तो सेम ही है, कैसे भी निकाल सकते हो आप। ओके, बस थोड़ा सा टाइम बच जाए इस तरीके से निकाल लेना। नेक्स्ट देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष कोण है उसके प्रत्येक आधार कोण से 15 डिग्री अधिक है, तो शीर्ष कोण कितना होगा। अब देखो क्या दे रखा है इसने, समद्विबाहु त्रिभुज दे रखी है, ये मान लो हमारी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें क्या दे दिया इसने, जो आपका आधार के जो कोण है ना उनसे 15 डिग्री अधिक है जो आपका शीर्ष पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये हमारा जो आधार में जो एंगल बन रहे हैं उनसे अधिक है। समद्विबाहु है तो हमारी ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो ये कोण इक्वल होंगे, ये हम x मान लेते हैं, तो ये हमारा 15 अधिक है, तो x प्लस हमारा 15 डिग्री हो जाएगा। अब जो हमारे ट्रायंगल होती है उनका सम कितना होता है एंगल्स का 180, ऐड करेंगे तो 1 2 3, 3x प्लस हमारा 15 डिग्री इक्वल टू 180 आ जाएगा। यहाँ पे 3x इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 165 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से करेंगे तो 3 5 15 और 3 5 15, तो x की वैल्यू आई है आपकी ये ओनली, और निकालने किसकी आपको x प्लस 15 की, तो यहाँ पे 55 प्लस हम क्या करेंगे 15, तो हमारा 0 से 70, तो हमारा जो शीर्ष पे जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा 70 डिग्री का। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रतिवृत्ति कोण होगा, जो आपका प्रतिवृत्ति जो कोण होता है ना वो 360 एंगल से थोड़ा सा लेस होता है, वो लेस क्या होगा ये हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करता है। देखो 180 नहीं होता और 75 भी नहीं होता, और आपका 230 है और 360 है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 ठीक होगा। 4 मत कर देना, ये हमारा प्रतिवर्ती कोण नहीं है, ये हमारा कौन सा कोण है 230 वाला जो कोण है ये हमारा प्रतिवर्ती कोण है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग आपको 104 दे रखा और उनका अंतर 23 हो तो उनके वर्गों का अंतर पूछा है। योग दे रखा तो a माइनस बी हमें 104 दे रखा है, और a प्लस बी योग है ना प्लस आएगा, a माइनस बी हमें कितना दे रखा है 30 दे रखा है। अब क्या पूछा है उनके वर्गों का, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है आपसे, ठीक है।
ए स्केयर माइनस बी स्केयर अगर आपसे पूछा है तो हम इसको ऐसे भी तो ओपन कर सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसी की वैल्यू हमें दे भी रखी है। तो ये 104 हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा। जिसके लास्ट में 0 होगी वो हमारा आंसर होगा। तो हमारे यहाँ तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 ही कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 4 3 12 और 3 कितना आएगा, 3120। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकेंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 0.15 को P अपॉन Q की फॉर्म में व्यक्त करने पर अभिष्ट उत्तर होगा 0.15। देखो पॉइंट को हटाएंगे तो हमारा नीचे कितना आ जाएगा 100। 5 से काटेंगे तो 3 आएगा, 5 से काटेंगे तो हमारा 20 आएगा। 3 और 20 हमारा किसी से नहीं कटेगा, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग -8 है। यदि इनमें से एक संख्या आपकी -15/7 हो तो दूसरी संख्या पूछिए। अब देखो जो सेकंड नंबर है ना, उसको हम कैसे निकालते हैं, जो आपकी जो परिमेय संख्या है उनका योग माइनस हमारा फर्स्ट नंबर से निकल जाता है, जो हमारी सेकंड है। इसमें से हमें कुछ भी दे रखो, आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसने दे रखा है वो देखो सेकंड निकालना है, योग हमारा माइनस का है 8 है, माइनस का हमारा माइनस का 15/7 है। तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपुन हमारा 7। तो 7 से काटेंगे, 7 से करेंगे तो 7 8 56 प्लस हमारा 15 -7। अब माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 1 और 4 41, माइनस का 41/7 आंसर आएगा। देखो नीचे अभी बेस में 7 था ना, तो 7 से भी आपका आंसर आ गया था। नीचे हमारा बेस में 7 है ना, तो 7 से आ गया था यहीं पे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ जिसको 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसके लिए तो जो आपका मेथड है वो यूज होगा। अरे ये वाला नहीं करना, यहाँ पे हमारा जो मेथड है वो हम यूज़ करेंगे। देखो ऐसे करेंगे हम इसको, कितना दे रखा 18,265। यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाएंगे, हमारा 1 बचेगा, 1 पे जाएगा, ठीक है। 1 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ से हमारा 82 आ जाएगा। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। अब देखो ये 4 पे जाएगा, 4 दूनी 8, लेकिन 4 चौक 16 नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 पे जाएगा तो हमारा 3 दिया 9 और 3 दूनी 6। माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे 12, 12 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, 7 में से 1 आएगा हमारा, ऊपर से हमारा 65 आ जाएगा। अब देखो प्लस का 3 करेंगे तो 3 और 3 6 और 2। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे हमारा जो कम से कम एलसीएम बचे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ऐड करने के बाद हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो देखो यहाँ 5 है तो हम 5 से कर देते हैं एक बार। 5 से करेंगे तो 25, 2 5 6 30 और 2 32, 3 5 2 10 और 3 13। हमारा माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 40। अगर ये हमारा यहाँ पे 40 नहीं आता, मान लो यहाँ पे अगर आपका कितना होता है, ये 25 होता, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता। तो इसने पूछा भी यही है कि घटाने पर अगर इसमें से हम 40 घटा दें तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकेंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। एक पहिए का व्यास आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि आगे लुढ़काकर 10 चक्कर पूरे करता है तो कितनी दूरी तय करेगा। जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। डिस्टेंस हमारी होती है n इंटू परिधि। तो देखो डिस्टेंस निकालना है, n हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 10 चक्कर, और जो कितना दे रखा है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो हम इसकी क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो हमारी कितनी आ जाएगी 1। अभी हमारा किसी से नहीं कटेगा, तो देखो 22 और 410 470 440 अपोन हमारा 7 आ जाएगा। 7 से करेंगे तो कितना आएगा 7 6 42, 6 सभी में आ रहा है, और सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में रहेगा तो 7 6 42 6 आएगा। फिर उसके बाद हमारा 2, तो 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 और क्या किया 6 7 42, 2 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 6 करेंगे 7 8 56, ये आएगा आपका 28 62। लेकिन हमारा ये ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, ये ठीक होगा। जो पॉइंट है ना हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, एक पॉइंट के बाद नहीं, क्योंकि 3 टर्म है ना, तो 2 तक तो हमारा जो डिवाइड है वो जाएगा 7 से, तो हमारे थर्ड पे आएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे।
एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का आधा भाग अपनी पत्नी को, एक तिहाई भाग अपने पुत्र को और शेष अपनी पुत्री के लिए छोड़ देता है। यदि पुत्री का जो भाग है वो 15,000 है तो अपनी पत्नी और पुत्र को धन कितना मिला। देखो वो दे रहा है आधा, मतलब 1/2 अपनी किसको दे रहा है, वो पत्नी को दे रहा है, उसका 1/3 प्लस हमारा 1/3 दे रहा है, वो 1/3 किसको, पुत्री को, और शेष अपनी पुत्र को दे रहा है, शेष अपनी पुत्री को दे रहा है। तो इन दोनों को ऐड करके शेष निकाल सकते हैं हम। ऐड करेंगे तो हमारा 5/6 आ जाएगा। अब देखो जो दे रहा है ना 5/6 दे रहा है, तो बचा कितना हमारा यहाँ पे 1/6 बचा। तो जो 1/6 की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 15,000। तो हमारा जो पुत्री है ना, पुत्री का निकल जाएगा यहाँ से, पुत्री का निकालेंगे तो 15,000 इंटू में 6 कर देंगे तो हमारी 000, 6 से 30 आ जाएगा, 3 बचेगा, 6 और 3 हमारा 9। तो हमारा 90,000 दे रहा है वो पुत्री को। किसका पूछा है, पत्नी व पुत्र को कितना मिला। अगर वो पत्नी को पूछता है, किसका, पत्नी का, पत्नी को तो हाफ मिला है ना इसका, ये टोटल है, तो ये इस पत्नी को हाफ मिला है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका हाफ मिला है तो 45,000 आएगा। ऑप्शन सिर्फ आपका एक में ही 45 है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। अगर इसमें पत्नी के बाद अगर आपको पुत्र का भी निकालना है, पुत्र का 1/3 मतलब इसका 1/3 करेंगे तो हमारा 30,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होगा। क्या बोला है, पंचभुज, पंचभुज है तो उसके जो सम होता है एंगल्स का वो कैसे निकलेगा, 180 इंटू n-2। अब 180 इंटू n की 5 है, 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो आ जाएगा आपका 540। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमें ट्रायंगल दे रखी है, ये कोण हमारा बहुत फेमस है, बहुत इजी है, मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ। ये वाला देखो, ये हमारा बाह्य एंगल है, तो बाह्य एंगल के जो सामने जो एंगल होगा उन दोनों का जो सम होगा वो हमारा कितना होगा, 110। ये 50 है तो ये हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 60। ऑप्शन नंबर आपका 3 ठीक हो जाएगा। एग्जाम में आ जाए तो गलत मत करके आना, ये तो लड्डू क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रैक्टिस की है तो बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर आपका कोई बाहर एंगल बनता है तो जो अंदर एंगल, इसके साथ वाला एंगल है ना, बस उसको छोड़ देना, और जो इसके साथ वाले के बाद जो ट्रायंगल में एंगल बनेंगे उन दोनों का सम हमेशा बाह्य एंगल के इक्वल होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। यदि पेड़ की जो ऊंचाई है वो 64 है तो 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। कितना दे रखा है, 64, बढ़ कितना रहे 1/8, तो बढ़ रहा है ना, तो कितना बढ़ रहा है वो 9/8 इंटू में हमारा 9/8, 8 से करेंगे तो हमारा 64 है, यहाँ पे कितना है हमारा 64, तो 8 8 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 45 व्यक्तियों की जो औसत आयु वो 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान नया व्यक्ति ले लेता है। तो नए व्यक्ति की आयु पूछिए, 60 व्यक्ति ने स्थान लिया है तो 60 में से माइनस कर देंगे, जो हमारे टोटल थे ना 45 का कितना है 1/9, 9 से करेंगे तो 5 और 60 में से 5 जाएगा तो हमारा 55 वर्ष का जो व्यक्ति है उसने स्थान लिया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कुल 10 गेंदों में से कुछ लाल गेंद है, टोटल हमारी 10 गेंद है, शेष गेंद हमारी सफ़ेद है। सभी गेंदों का जो औसत है वो 28 है। सभी लाल गेंदों का औसत मूल्य हमारा 25 है, तो सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 हो, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या पूछी है। अब देखो ये वाला जो है ना, ये आपका एवरेज से निकल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन किससे निकलेगा, एवरेज से। तो बट इसमें हमें वो नहीं पता लाल गेंद कितनी है और हमारी जो सफ़ेद गेंद है वो कितनी है। तो मान लो जो हमारी सफ़ेद है, जो वाइट है, वो हम x मान लेते हैं, तो जो हमारी रेड बचेगी वो कितनी बचेगी, यहाँ पे टोटल हमारी कितनी है, यहाँ पे 10 है, तो 10 माइनस x बचेगी। ओके, तो हम इसको इक्वल रख सकते हैं। टोटल हमारा कितना है 28 इंटू 10 करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा। अब हमारी जो लाल गेंदे हैं वो 25 और जो सफ़ेद गेंदे हैं वो 30 है, तो सफ़ेद गेंदे 30 है तो 30 इंटू एक्स कर देंगे, प्लस हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 इंटू में हम 10 माइनस एक्स कर देंगे। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा 280 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो हमारा 30x आएगा, प्लस का हमारा 250 माइनस का हमारा 25 आ जाएगा। अब देखो 250 को इधर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारा 30, इधर क्या बचेगा 30, ये 25x है,
25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, तो 25 में से 30 में से 25 जाएगा तो हमारा 5x आएगा। तो जो x की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी 6। पूछा किसकी है इसने, सफ़ेद गेंदों की संख्या पूछी है, तो सफ़ेद गेंद हमारी कितनी है 6। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। अगर इसने इसमें ये पूछा हो ना कि कौन सी रेड बॉल कितनी है, तो रेड बॉल हमारी 10 - 6 कर देते हैं, हमारी कितनी आ जाती 4। इसके बाद हमसे वो रेड पूछ ले चाहे वाइट पूछ ले, हम दोनों ही निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। रेखा अपने छोटे भाई सोनू को गणित पढ़ा रही है, जो कक्षा 4 में उसी के स्कूल में पढ़ता है। उसे 4 समीकरण देता है। रेखा द्वारा अपने भाई को दिए गए निम्नलिखित समीकरण में त्रुटि किसमें है, मतलब मिस्टेक उसका किसमें है, ये देखना है। देखो भाई, 5 और 7 हमारे 12 को जब डिवाइड करा 2 से कितना आएगा, 2 × 12, तो 6 आएगा यहाँ पे, तो यही मिस्टेक लग रहा है। 27 और 3 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 90। 11 और 7 हमारे 18, 18 को 9 से किया तो 9 दूनी 18, डिवाइड किया ना पहले इसने, तो 25 आएगा। 25 को 5 से किया तो 5। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने गलती पूछा था। ओके, आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे 25+ क्वेश्चन जो आपके ठीक हुए होंगे। अपने आज जो आपने ये सेट लगाया है, तो इसके जितने भी आपके मार्क्स बने मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।